बेचारा जय दर्द के मारे बेहोश ही होने वाला था कि तभी बाहर से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अरे ओ मोड़ा, कटे गाओ तू? दादू, मैं आऊं। यो क्या होगा? हे राम, किसने खा दो तुम आवाज? दादू, हे भगवान, का हाल करता, दांत गड़ा था इसने तो। खुदा रुक रहा, चल मोड़ा, चल चल। पट्टी लगा दो उसमें, नहीं तो जहर फैल जाओगे सारे बदन में। कितना कह रहे हम, चल हमारे साथ, चल हमारे साथ, पर कोई हमारी बात सुने तब ना। सोनू को भी यही कहे थे हम, पानी में बाहर मत निकलो मोड़ा, पर वो भी ना सुना। दादू, आप नहीं आए होते तो वो मुझे खा जाता। अब और न रो मोड़ा, हम आ गए ना तुम्हारे पास, अब कोई ना खाएगा तुम्हारे को। सो जा, हाँ सो जा, आराम से सो जा। जय में हिम्मत तो बहुत थी, पर अकेले रहना कितना मुश्किल होता है उसे अब समझ में आ गया था। अगर दादू उस वक्त वापस ना आए होते तो फट्टू क्लब का ये मेंबर उस दिन उदू का शिकार बन चुका था। वो रात तो किसी तरह बीत गई, पर अगले दिन जहां जय बिस्तर पर पड़ा बुखार में तप रहा था, वहीं दूसरी ओर ओम अपने साथियों के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा ठहाके लगा रहा था। पर तभी उदू पास ही में बहते हुए एक नाले में रेंगता हुआ वहां आ पहुंचा, एक नए शिकार की तलाश में। मेरे बच्चे। उदू की आवाज सुनते ही ओम बेचैनी से खड़ा हुआ और पागलों सा अपनी गर्दन घुमाता हुआ अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा और पीछे बहते हुए उस नाले में कूद गया। नाले में कूदते ही उदू उसके अंदर घुस गया। भूख, कितनी भूख लगी है, भूख भूख भूख। उदू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बोलो, कहाँ हो? वहां कहाँ ढूंढ रहा था मुझे मेरे बच्चे? मैं तो तेरे अंदर हूँ, तेरे कलेजे के भीतर। क्या चाहिए तुझे? क्यों आया है तू? जिंदा जानवर, जिंदा जानवर को फाड़ खाना चाहता हूं मैं। हो तो इसलिए भूख लग रही थी मुझे, भूख। सही पहचाना मेरे बच्चे। चल आगे बढ़, आगे बढ़ और मेरी भूख मिटा। खून पिला मुझे, डरी हुई जानवर का जिंदा फड़फड़ाता कांपता हुआ कलेजा खाना है मुझे। ठीक है, ठीक है, खिलाऊंगा, खिलाऊंगा तुझे, खिलाऊंगा मैं। तू जो चाहेगा खिलाऊंगा, पर मुझे ताकत चाहिए। मिलेगी मेरे बच्चे, तुझे बेहिसाब ताकत दूंगा मैं, पर उसके लिए आगे बढ़ और जो कुछ दिखे, जो भी कुछ दिखे, फाड़ खा उसको। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? पर किसको खाऊं, किसको? हाँ, इस बकरे को खाऊं। बोल, इस बकरे को खाऊं? हाँ मेरे बच्चे, चल आगे बढ़ और भूखे भेड़िए की तरह दोनों पड़ उस पर और उसका कलेजा
खींच ले उसके सीने से बाहर। जा, भूख मिटा मेरी, भूख मिटा। ठीक है, ये यही खाऊंगा, यही खाऊंगा। ये साला, ये तो ओम है। ताजा खून, ताजा खून। क्या जिंदा बकरा खा लिया ओम ने? हे भगवान, क्या है ये? हाँ, जिंदा बकरा खा गया। अरे साले, शिवा! हाँ, भाग शिवा, नहीं तो आज ये तुझे भी खा जाएगा। रुक, तेरी तो कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? आज तो खून सवार है इसके सिर पे। छिप ले जहां भी छिप सकता है, छिप ले। आज तू धरती के भीतर भी छिप गया तो भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। धरती के भीतर यानी अपनी काली गुफा। बस इसको चकमा दे दे एक बार। कहाँ गया, कहाँ गया? जान बच गई आज। अगर हमने ये गुफा नहीं बनाई होती तो आज तो ए साले, कहाँ छुप गया तू? बाहर निकल हरामी, बाहर निकल। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये ओम किससे बात कर रहा है? उसके साथ तो कोई था ही नहीं। कुछ है यहाँ कुछ है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। साला पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये शिवा का बच्चा। उधर जाकर देखता हूँ, जंगल के अंदर। रुक तो जाएगी। ये आवाज कैसी है भाई? ओम की तो आवाज अलग है। शिवा यहाँ नहीं है। रुक कर क्या करूं? भूल जा उसे, भूल जा। यहाँ कुछ है मेरे बच्चे, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है मेरे काम का। कुछ ऐसा जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं, सदियों से। ढूंढ उसे, ढूंढ उसे, ढूंढ। अगर वो मिल गया तो जहां एक तरफ शिवा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओम बात किससे कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उद्दू की वजह से जय सुबह से तेज बुखार में तप रहा था। अभी उसके दादू को घर से निकले कुछ ही देर हुई थी कि जय के पास मोंटी पहुंच गया। यार जय, बहुत तेज बुखार हो रहा है तेको तो। मेरा हाथ नहीं देखा तूने? बहुत अंदर तक चले गए थे उसके दांत। अरे सच्ची यार, क्या कर रहा है? चोट देख रहा था। पागल है क्या? छूने से दर्द हो रहा है इसमें। तू चुप क्यों हो गया? तू डांट रहा था ना मेरे को, इसीलिए। अरे यार, दर्द हो रहा था इसलिए डांटा। अब बोल, क्या बोलने आया था? मैंने बुक पढ़ी। वाह, सारी पढ़ ली? सारी नहीं यार, इतनी मुश्किल है वो बुक कि डिक्शनरी लेके बैठा था तो समझ में आया थोड़ा सा। क्या समझ आया तेको? सुन, उसमें लिखा था कि दूसरे ग्रह के मतलब एलियन लोग ना हमसे बहुत ज्यादा ताकत वाले हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो ताकत ना खाने से नहीं लेते हो, कोई और चीज होती हो जिससे उनको ताकत मिलती हो। मतलब जैसे पंखे को घूमने की ताकत बिजली से मिल रही है ना, वैसे ही। बिजली से चलते हैं एलियन? क्या पता, बिजली जैसा ही हो कुछ लिखा था। हो सकता है कि उन्होंने कोई छोटा सूरज जैसा बना लिया हो जिससे उनको ताकत मिलती हो। पर ना उसमें लिखा था कि जैसे वो धरती पर आ गए और अगर उनका छोटा सा सूरज खो गया
तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ की गर्मी ठंडी नहीं झेल सकते ना वो। क्या पता उनका ग्रह ठंडा हो, तो वो तो यहाँ की गर्मी में मर ही जाएंगे। अरे यार, मेरे को कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? ये उदू ना। यार तू हर चीज में उदू मत घुसेड़ा कर। नहीं घुसेड़ूंगा यार, तो बात सुन मेरी। सोच कि अगर कोई एलियन किसी ठंडी जगह से आया हो और वो यहाँ की गर्मी में ना रह पाए तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? हाँ, पानी में रहेगा। वही तो, वो पानी में रहेगा। पर इससे उदू का क्या मतलब? उदू भी तो पानी में ही रहता है, पागल। ओ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। इसीलिए वो जहाँ जाता है नाली के रास्ते जाता है, क्योंकि नाली ठंडी रहती है। पर अगर वो एलियन है तो फिर वो बच्चों को क्यों खा रहा है? तो क्या बोला था? उसको जिस चीज से ताकत मिलती है, अगर वो चीज खो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या पता जब वो यहाँ मतलब धरती पे आया हो तो उसकी वो चीज खो गई हो जिससे उसको ताकत मिलती है। यार तेरा दिमाग कितना जोर का चलता है। मतलब वो बच्चों को खा के ताकत लेता है? क्या पता यार, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अगर ये एलियन है तो मरता क्यों नहीं? मेरे दादा के दादा के दादा, उनके टाइम से है ये इस गांव में। हम लोग कितना जीते हैं? 70, 80 या 100 साल। पर एलियन का क्या पता वो कितना जीता हो। हाँ यार, क्या पता वो हजारों साल जीता हो या लाखों। यार एक बात बोलूं, मेरा तो दिमाग ही चकरा रहा है इतना सोच सोच के। अरे तू ना वो बुक पूरी की पूरी पढ़ ले, पक्का कुछ ना कुछ पता चलेगा। अच्छा सुन, वो गुंडा गैंग की कोई खबर है क्या? यार वो गुंडा गैंग ना अक्सर अपनी काली गुफा के आसपास ही आते रहते हैं। हम गुफा के अंदर अंदर मस्ती करते रहते हैं और होम का गैंग हमें ढूंढ भी नहीं पाता। काली गुफा बहुत काम आ रही है यार। मतलब उनको लगता है कि हमारा ठिकाना वहीं कहीं है। इसका मतलब वो कभी ना कभी तो जान ही जाएंगे हमारी काली गुफा के बारे में। हाँ, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा उनको। तो एक बात ध्यान से सुन, वहाँ कोई भी कीमती चीज मत रखना। अरे कीमती चीज से याद आया, इस संभा गांव में तो पूरे धौलपुर में लाल मिट्टी होती है ना। फिर पटाखे रखने के लिए गुफा के अंदर जब तहखाना बना रहे थे, वहाँ काली मिट्टी कैसे आई होगी? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। हो सकता है वो मिट्टी किसी चीज से जली होगी। पर जमीन के अंदर किस चीज से जली होगी यार? यही तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा यार। अरे शिवा, आजा। कैसा हाल है जय का? खुद ही देख ले। पूरा हाथ खा रखा है उदू ने उसका। हे भगवान। आजा शिवा, बैठ। तू बता, तेरा क्या हाल है? क्या बताऊं यार, मेरे ऊपर तो एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अब कौन सी मुसीबत आ गई तेरे पे? यार कल मैं गुफा से लौट रहा था ना अपने घर के लिए। तो मिल गया होगा रास्ते में। अरे तुझे कैसे पता? वो तो तेरे पीछे ही पड़ा रहता है ना हमेशा। हाँ, पर कल तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई मेरे साथ। क्या खतरनाक? ऐसा क्या हो गया खतरनाक? घर लौटते में अचानक ओम दिख गया मुझे। तेरे पीछे तो नहीं पड़ गया वो? हाँ, मार पीट तो नहीं की तुझसे? अरे मेरी बात तो सुनो। इस बार जो काम उसने किया है ना, वो जान कर तो तुम लोग भी पागल हो जाओगे। ऐसा क्या किया उसने यार? अरे जिंदा बकरा खा रहा था वो, जिंदा। क्या? जिंदा बकरा? हाँ, खून पी रहा था उसका, ऐसे सड़प सड़प करके। पूरे मुंह पे खून लगा था उसके। हाँ, इसका मतलब गांव में जो इतने सारे जानवर मरे दिख रहे हैं, सबको ओम खा रहा है। अरे मैं तो कांप गया था उसको देख के, और तभी उसकी नजर मुझ पे पड़ी और वो भागा मेरे पीछे। हाँ, मुझे लगा मुझे भी फाड़ कर खा जाएगा ये आज तो। पागलों जैसा भागा हूं मैं उससे बचकर, पर वो साला मेरे पीछे मौत जैसा पड़ा हुआ था। फिर तेरी जान कैसे बची? वो तो अचानक से मुझे हमारी गुफा ध्यान आ गई और मैं उसको चकमा देके फट से गुफा में घुस गया। कसम से कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है मैंने अपनी। यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी काली गुफा इतनी काम आएगी हमारे। अरे आगे तो सुनो। जब मैं गुफा में घुस के छिप के ओम की आवाज सुनने लगा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पता है वो किससे बात कर रहा था? किससे? तूने तो बोला वो अकेला था। अरे मैंने गुफा की खिड़की से झांक के देखा तो अकेला ही था वो, पर फिर भी बात कर रहा था किसी से। किससे? उदू से। उदू? उदू से? मतलब और भी किसी की आवाज आ रही थी वहां पर, ओम के अलावा।
मुझे लगा वो किसी बहुत ही खतरनाक चीज से बात कर रहा है, और उर्दू से खतरनाक चीज तो इस गांव में कौन हो सकती है? यार ये क्या हो रहा है? ओम उर्दू से बात? मतलब ओम की उदू से दोस्ती है? यार तब तो ओम बहुत खतरनाक हो जाएगा। वही सोच सोच के तो मेरी जान सूखी जा रही है। पर यार जय, उदू और ओम की दोस्ती कैसे हो सकती है? मतलब ओम तो इंसान है और उदू। दोनों बुरे लोग हैं ना, तो दो बुरे लोगों में दोस्ती भी हो सकती है। अब क्या सोचने लगे? सोचने दे, इसको सोचने दे। सारा दिमाग तो भगवान ने इसी को दिया है ना, तो सोच लेने दे थोड़ी देर। हाँ। अरे ऐसा नहीं है यार मोंटी, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये उदू हम ही सबके पीछे क्यों पड़ा है? हमारे ही पीछे कहाँ पड़ा है? और भी तो लोगों को मारा है उसने। हाँ, पर फट्टू क्लब में हम 4 लोग हैं और वो हम सब के पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम सब फट्टू है ना। हाँ सही बोला शिवा, क्योंकि हम सब फट्टू हैं। मजाक कर रहा था यार मैं, और तुम तो बिल्कुल भी फट्टू नहीं हो। हाँ हाँ, शेर है ये बिल्कुल। नहीं यार, कोई शेर नहीं हूँ मैं। सच बताओ तो फट्टू मैं भी हूँ, वो भी बहुत बड़ा वाला। तुम लोग जानते हो ना मैं सोनू को कितना प्यार करता हूँ, पर ना तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, अंदर ही अंदर सोनू से मेरे को डर भी लगता था। डर? सोनू से? क्यों? एक बार ना मैं सो रहा था और वो पता नहीं अपने मुंह पे क्या लगा के आ गया, ग्रीन ग्रीन अजीब सा, और ना आवाज बदल के मेरे मुंह के सामने आके मेरे को जगाने लगा। अरे उठ जा, उठ उठ और देख, तेरी मौत आ गई है तेरे सामने। आँख खोल और अपनी मौत को देख। मैं बहुत डर गया था यार। उस दिन पता नहीं कैसा मुंह बनाया हुआ था उसने, मेरी तो हवा ही निकल गई यार। जय, तू इतना बड़ा फट्टू कैसे हो सकता है? सोनू से डर गया। अब नींद खुलने पे तुम्हारे एकदम ही सामने ऐसा खतरनाक सा मुंह आएगा तो डर तो लगेगा ना। मोंटी, तू इतना खिलखिला के क्यों हंस रहा है? तुम्हें तो नहीं लगता है ना किसी चीज से भी डर? हाँ? अब बस थोड़ा सा। क्या क्या बोला? जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ बाबा, मैं भी फट्टू हूँ। अब खुश? हाँ, वो तो मुझे पता ही था। अब तुम बताओगे जय को, या मैं ही बता दूं कि तुम्हें किससे डर लगता है? गुब्बारे। सुन जय, मैं तुझे इसकी कहानी बताता हूँ। जब ये छोटा था ना, तो इसको एक गुब्बारे वाला उठा के ले गया था। पापा, पापा। बहुत खोजा गया इसको, तब जाके इसके पापा छुड़ा के लाए इसको। हाँ यार, तब से ना गुब्बारा देख के बहुत डर जाता हूँ मैं। हैं? तेको गुब्बारे से डर लगता है? पर मेरी छोड़, तू बता शिवा, तू कैसे फट्टू है? तुझे भी तो किसी चीज से डर लगता होगा ना? हाँ हाँ, एकदम लगता है ना। देखो, कहानी बताता हूँ। ये बात गर्मियों के मौसम की है। बहुत सारे आम लगे हुए थे गांव में, तो मैं ना दिन भर पत्थर मार मार के आम गिराता था और फिर मजे लेकर खाता था। पर एक बार मैंने ध्यान नहीं दिया कि पेड़ के नीचे सांप का घर है। बस मैंने पत्थर मारा और आम सीधे जाके उसके अंडों पे गिरा, और सारे अंडे एकदम से चकनाचूर हो गए। मैंने जाके देखा तो सांप का एक छोटा सा बच्चा छटपटा रहा था, कुचल गया था बेचारा। मैंने उसे अपने हाथ से उठाया और पानी पिलाने की कोशिश की, पर वो बेचारा मेरे हाथ में ही मर गया। मैंने सोचा कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, और दुखी होके घर के लिए चल पड़ा। पर तभी मुझे पीछे से ऐसे सर 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 की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे सामने एक बड़ा सा सांप था। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, वो मेरे पैर पर झपटा और अपने दांत एकदम अंदर गड़ा दिए। जख्म इतना गहरा था कि मैं 4 दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अच्छा? हाँ, सच्ची। उसके बाद से ना मैं कहीं भी सांप देखता हूँ ना, तो जान निकल जाती है मेरी। ओह, अब समझ आया मेरे को ये उदू का चक्कर। क्या?
इसमें उदू का कौन सा चक्कर है? तू हर बात में उदू क्यों घुसा देता है? अरे तू सुन तो सही। देख, मैं सोनू से डरता था तो उदू सोनू बन के आया मेरे पास। शिवा सांप से डरता है तो उदू उसके पास बड़ा सा सांप बन के आया। और तू गुब्बारे से डरता है तो उदू तेरे पास गुब्बारा बन के आया। मैं समझा नहीं। मतलब ये कि उदू हमारे डर से ही हमारा शिकार करता है। मतलब अगर हम डरे नहीं तो वो हमें मार नहीं पाएगा। हाँ, एकदम सही। जैसे उस पिक्चर में गब्बर सिंह बोलता है ना, जो डर गया समझो मर गया। हाँ वही। देखो, डर से जीतना मुश्किल तो है, पर जो अपने डर से जीत गया उदू उसको छू भी नहीं पाएगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई तूने यार। क्या जबरदस्त? सारे बच्चे फट्टू होते हैं। कोई कितना भी बहादुर हो, किसी ना किसी चीज से तो डरता ही है। ये बात भी सही है, पर फिर हम अपने डर से लड़ेंगे कैसे? पता नहीं, पर मेरे को लगता है कि कोशिश तो हम सबको करनी पड़ेगी। पर हम वो कोशिश करेंगे कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, कैसे करेंगे कोशिश। फट्टू क्लब के सामने अब एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए जब जय का बुखार उतरा तो वो तीनों अपनी काली गुफा के अंदर पहुंच गए, इस उम्मीद में कि क्या पता उन्हें उनके सवालों के जवाब वहीं मिल जाए। पर यार, मेरे को समझ नहीं आता कि हम अपने डर से कैसे लड़े। मतलब लड़ने के लिए कोई तो सामने होना चाहिए ना। हाँ मोंटी, ये तो उदू से लड़ने से भी भारी काम है। उदू कभी कभी दिख तो जाता है, पर डर तो मन के अंदर पता नहीं कहाँ छुपा रहता है और कभी भी ऐसे फटाक करके बाहर आ जाता है। सुन जय, तू कुछ बोला था ना कि डर से कैसे लड़ना है। तो अरे यार, कुछ गर्मी सी लग रही है मेरे को। हाँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर ये अचानक से गर्मी क्यों लगने लगी? धूप निकल आई होगी बाहर। बाहर चल के देखा जाए क्या? हाँ, बाहर चल के देखते हैं। मेरे को ना गर्मी होती है तो सांस फूलने लगती है जोर जोर से। हाँ, चलो बाहर ही चलते हैं। तो उसके बाद तीनों गुफा के बाहर चले आए, पर बाहर आते ही वो लोग चौंक गए। अरे यार, यहाँ तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। हाँ, मस्त हवा चल रही है। वाह, क्या मौसम है। पर फिर अंदर गर्मी क्यों हो रही है, जबकि अंदर खिड़की भी बनाई है हमने हवा के लिए, तब भी इतनी गर्मी? हाँ, और आज तक तो गुफा ठंडी ही रहती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। चलो फिर यहीं बैठते हैं कुछ देर। कहीं अचानक से ओम आ गया तो भाग के गुफा में छुप जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। यार शिवा, तेरे को पक्का लगता है कि उदू और ओम दोस्त बन गए हैं? देखो मोंटी, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि जो ओम से बात कर रहा था वो उदू ही था। पर यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ओम और उदू एक साथ कैसे आ गए? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा यार, पर अगर वो दोनों साथ आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? करने के बाद में सोचेंगे। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी ना कि उनकी दोस्ती हो गई है। हाँ, पर इसको पक्का कैसे करेंगे? जासूसी करेंगे। तुम ना देखना, इसी जासूसी के चक्कर में किसी दिन बहुत पिटोगे। अरे तो पिट लेंगे ना यार। तू ये बोल कि तू साथ चलेगा कि नहीं? जय का जो हाल हो रखा है ना, वो नहीं कर पाएगा जासूसी। ठीक है यार, जब तुमको पिटने का डर नहीं है तो मैं भी क्यों डरूं? ये हुई ना बात। तो बोल, आज रात को चले? कहाँ? ओम के घर। उसी की तो जासूसी करनी है। ओम के घर? चलो ठीक है, रात में स्कूल के पीछे मिलना, वहां से साथ चलेंगे। ठीक, तो रात 10 बजे मिलते हैं। और सुनो जासूस महाराज, खुश तो बहुत हो रहे हो जासूसी के नाम से, पर अपना फुसफुस, क्या कहते हैं उसको, हाँ इनहेलर, उसको साथ लेके आना, नहीं तो कहीं बेहोश हो गए तो जानते हो ना ओम बहुत खतरनाक हो गया है। मैं तो भागने में उस्ताद हूँ, फट से भाग जाऊंगा, और वो ओम ऐसी कुटाई करेगा ना तुम्हारी की। हाँ हाँ, ले आऊंगा इनहेलर, तुम अपनी चिंता करो। तो मोंटी रात को ओम की जासूसी करने के लिए स्कूल पहुंचा और थोड़ी ही देर में शिवा भी वहां आ गया। अरे वाह शिवा, बिल्कुल टाइम से आ गया। हाँ यार, जल्दी जाके वापस भी लौटना है,
क्योंकि अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं ऐसे रात को कहीं गया था तो बहुत मार पड़ेगी। तो चलते हैं। मोंटी, कुछ आवाज सुनी तुमने? कौन सी आवाज? बॉम्ब फट रहे हैं यार। कोई शादी होगी, उसी में बॉम्ब फोड़ रहे होंगे लोग। अरे पागल, गांव इधर है। अगर शादी होती तो बॉम्ब की आवाज इधर से आती ना। उधर जंगल की ओर से कैसे आ रही है आवाज? हाँ यार, जंगल में बॉम्ब कहाँ से आए? अरे मोंटी, जंगल में तो हमारा ही बॉम्ब रखा है, हमारी काली गुफा में। अरे भागो यार, चलो चल के देखते हैं। ये अपनी गुफा से ही आ रही थी ना आवाज? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा यार। सब खत्म हो गया यार, हमारे सब बॉम्ब फट गए। बर्बाद हो गए हम।